जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले टिप्स की चौथी नंबर क्लास। यहाँ पे देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से चौथी क्लास हम पढ़ने वाले हैं टिप्स की यहाँ पे क्लास बी अबाउट टू। पहले ध्यान से समझिए बी अबाउट टू क्या है। यहाँ पे टिप्स नंबर 4 में बी अबाउट टू, इसका प्रयोग कब करते हैं हम लोग। प्रयोग कोई काम होने के मार्ग पे है, होने का मार्ग पे है मतलब कोई काम होने वाला है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई काम होने के मार्ग पर है, या कोई काम होने वाला है, अथवा थोड़े ही समय में काम होने वाला है, यानी कुछ ही समय बाद वो काम को करने वाले हैं, यानी जो सब्जेक्ट है बताने के लिए इस टिप्स का क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। इस टिप्स का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद नोट। नोट का मतलब समझ लीजिए ध्यान से, ये एक प्रकार का जो है नियम भी है, या मतलब इसका अर्थ भी है। बी का रूप, जो बी का रूप है यहां पे ध्यान से समझिए। बी का रूप एम इज आर, ये बी का रूप होते हैं, यानी बी का मतलब होता है होना। पहले बी का मतलब होता है होना, हिंदी मतलब इसका होता है होना, जिसका मतलब जिसका रूप होता है एम इज आर। और आपको अच्छी तरीके से पता है एम इज आर किसके साथ यूज करते हैं, एम आई के साथ, यू के साथ आर, प्लूरल के साथ आर, और सिंगुलर वचन के साथ सिंगल वचन एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये सब जानकारी होगी। इज दैट क्लियर? आई होप। आगे चलते हैं। फार्मूला, फार्मूला का मतलब सूत्र, यानी सूत्र है क्या है, सूत्र कहता है कि पहले लगाइए सब्जेक्ट, यानी जो व्यक्ति काम करता हो, उसके बाद एम इज आर में से किसी एक को चुन लीजिए, जिस अनुसार सब्जेक्ट है उस अनुसार इन तीनों में से कोई एक। उसके बाद कहता है अबाउट टू लगाइए जी, ये नियम है, ये कानून है। आगे देखिए, उसके बाद कहता है डॉट डॉट घुसेड़िए। क्या लिख रहा है, मैं निकल ही रहा हूं, मैं निकल ही रहा हूं। जिस हिसाब का टेंस उसी हिसाब का आपका फार्मूला वाला, उसी हिसाब का फार्मूला लगेगा, जो जैसे लास्ट वाली वीडियो में लगा था वैसा नहीं है ये। आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, मैं निकल ही रहा हूं, तो मैक इंग्लिश आई, और आई के साथ एम यूज करते हैं, तो यहां पे लिख दिया आपने आई एम। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है अबाउट टू लगाओ जी, तो आपको क्या लगाना है, अबाउट टू, तो आई एम अबाउट टू। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है जो कुछ है वो लगा दीजिए, तो निकलने की अंग्रेजी क्या होती है, लीव, तो लीव लगाइए, बस बात खत्म। आई एम अबाउट टू लीव, ध्यान से समझिएगा। जब कोई काम होने के मार्ग पे है, मैं कह रहा हूं कि मैं निकलने ही वाला हूं, यानी निकलने ही वाला हूं, इससे क्या सेंस का बोध होता है। जब आप घर में बात करते हैं कि मैं निकलने ही वाला हूं, मैं आने ही वाला हूं, मैं कॉल करने ही वाला हूं, मैं बताने ही वाला था, ऐसे सेंसों को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस बी अबाउट टू का प्रयोग करना पड़ता है। अब देख लीजिए, मैं निकल ही रहा हूं, तो आई एम अबाउट टू लीव। अगला देखिए वाक्य, वह निकल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा, वह की इंग्लिश ही के साथ इज, फिर इसके बाद लगेगा अबाउट टू लीव, अबाउट टू लीव, ही इज अबाउट टू लीव। अगला देखिए, ट्रेन निकल ही रही है, तो क्या लगेगा, ट्रेन इज अबाउट टू लीव, अबाउट टू लीव। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। बस निकल ही रही है, तो बस यहां पे लिखेंगे बस इज अबाउट टू लीव, अबाउट टू लीव। अगला देखिए, ट्रेन आ ही रही है, तो ट्रेन इज अबाउट टू कम, अबाउट टू कम, ट्रेन आने वाली ही है, ट्रेन इज अबाउट टू कम। अगले, ट्रेन जा ही रही है, तो ट्रेन इज अबाउट टू गो, ट्रेन जा ही रही है। अगला देखिए, मैं खाना बनाने ही वाला हूं, मैं खाना बनाने ही वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू कुक, मैं खाना बनाने वाला ही हूं, आई एम अबाउट टू कुक। अगला देखिए, मैं तुम्हारा ही काम करने वाला हूं, तो कौन काम करने वाला है, मैं, मैक इंग्लिश आई एम अबाउट टू योर वर्क,
योर वर्क, मैं तुम्हारा ही काम करने वाला हूं। आई एम अबाउट टू योर वर्क, मैं उसका ही काम करने वाला हूं। तो कौन काम करेगा? मैं के साथ आई एम लगेगा। आई एम अबाउट टू हिज वर्क, हिज वर्क, मैं उसका ही काम करने वाला हूं। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, मैं दुकान ही खोलने जा रहा हूं, मैं दुकान ही खोलने जा रहा हूं, तो मतलब आई एम अबाउट टू ओपन शॉप। देखिए, एक बात और ध्यान से समझिए, इंग्लिश लैंग्वेज हमें क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि हम चारों तरफ से सब कुछ नहीं जानते हैं। अभी जैसे कोई कहे कि मैं कह रहा हूं कि मैं खाना बनाने ही वाला हूं, तो आप सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसे क्यों नहीं ट्रांसलेट करते हैं? हाँ, ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आई एम गोइंग टू किक ऐसे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को इन टिप्स की क्लास क्यों लेके आया हूँ, कि ताकि ये छोटी छोटी टिप्स भी आपको समझ में पढ़ ले, आप समझ ले, ताकि आपको आने वाले समय में अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, अगर वो इसी सेंटेंस को ऐसे बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू टीच, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, या बोले आई एम अबाउट टू टीच, मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो दोनों आपको समझ में आ जाए कि इसका मतलब इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इसीलिए मैं टिप्स भी पढ़ा रहा हूँ आपको, टेंस भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप पूरा जानकारी आपके पास रहेगी, तो आप कम्युनिकेशन जो है करने में एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेट? ओके, आगे चलते हैं। मैं खेत में काम करने जा रहा हूं, तो कहां काम करने जा रहा हूं? खेत में। आई एम अबाउट टू टू वर्क इन फील्ड, टू वर्क इन फील्ड, इन फील्ड, फील्ड मतलब होता है खेत भाई, फील्ड यहाँ पे, ठीक है, जनरल इंग्लिश में। इज दैट क्लियर? मैं बताने ही जा रहा हूँ। अगर कोई बात हो गई है कि मतलब मैं कह रहा हूँ मैं बताने ही जा रहा हूँ, ऐसे वाक्य आप डेली रूटीन में यूज करते हैं कि मैं बताने ही जा रहा हूँ, तो क्या होगा? आई एम अबाउट टू टेल, आई एम अबाउट टू टेल, तो यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे आई एम अबाउट टू टेल, आई एम अबाउट टू टेल। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, राहुल सोने ही जा रहा है, सोने जा रहा है, कौन सोने जा रहा है? राहुल, तो यहां पे लिखेंगे राहुल इज अबाउट टू स्लीप। इज दैट क्लियर? अबाउट स्लीप। आगे देखिए, दुकान बंद होने जा रही है, तो शॉप, तो क्या लिखेंगे? द शॉप इज अबाउट टू क्लोज, दुकान क्या बंद होने जा रही है। आई होप कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से ये सब समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों को नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। बाकी आप जो है आगे देखिए, अगला चलते हैं। ट्रेन जाने वाली ही है, ट्रेन जाने वाली है, तो ट्रेन इज अबाउट टू गो। अगला देखिए, मेरे पापा बाजार से आने वाले हैं, मेरे पापा बाजार से क्या आने वाले हैं, तो कैसे बनेगा? माय फादर, बच्चे बोलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना घर पे, माय फादर इज अबाउट टू कम, मेरे पापा क्या आने वाले हैं। अगला देखिए, मेरी माँ आने वाली है, तो बस माई मदर इज अबाउट टू कम, मेरी माँ क्या आने वाली है। आगे देखिए, मेरा भाई आने वाला है, तो माई ब्रदर यहां हो जाएगा, माई ब्रदर इज अबाउट टू कम। देखिए, इन चारों सेंटेंस में, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चार सेंटेंस, केवल सब्जेक्ट चेंज हुआ है, बाकी सब वही है। इज दैट क्लियर? यहां पे सिर्फ जाने का सेंस है, लेकिन इन तीनों में सिर्फ आने का सेंस है। डिफरेंट इतना है। डॉक्टर आने वाला है, कौन आने वाला है? डॉक्टर। हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो नहीं कहते डॉक्टर आने वाले हैं, तो डॉक्टर इज अबाउट टू कम। जब हम लोग रिसेप्शन पे पूछते हैं कि डॉक्टर कब आने वाले हैं, तो बोलता है डॉक्टर इज अबाउट टू कम, डॉक्टर क्या आने वाले हैं। इस तरीके से आप इंग्लिश बनाएंगे। डॉक्टर जाने वाले हैं, आप लेट हो चुके हैं, तो कैसे बोलते हैं? डॉक्टर जाने वाले हैं, तो कहते हैं डॉक्टर इज अबाउट टू गो, डॉक्टर इज अबाउट टू गो, या इट मीन्स डॉक्टर जाने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही होगी। आगे देखिए, हम लोग खाना खाने ही जा रहे हैं,
तो हम लोग बारात जाते हैं सारे लड़के, तो क्या कहते हैं कि बस 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 चाचा हम लोग खाना ही खाने जाता नहीं है, तो लोगों परेशान मत हुआ। तो कैसे लोग, हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, वी के साथ क्या लगाएंगे, आर, वी आर अबाउट टू ईट। हम लोग क्या खाना खाने ही जा रहे हैं। खाना खाने की अंग्रेजी ईट होती है, कई बार बताया है। हम लोग आ रहे हैं, तो कौन लोग आ रहे हैं, हम की इंग्लिश वी, तो वी आर अबाउट टू कम। देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिल्कुल मैच करेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिल्कुल मैच करेगा, लेकिन आपको नियम और रूल पता रहेगा, टिप्स की क्लास पता रहेगी, तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट तरीके से यू कैन स्पीक इजिली एंड अंडरस्टैंड द स्पीकर लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? वे लोग आ रहे हुए, वे लोग आ रहे हैं, कौन लोग, वे लोग। वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। आई हैव टोल्ड यू नंबर्स ऑफ टाइम इन द मेनी वीडियोस अबाउट द मीनिंग ऑफ वे लोग। वे लोग की मीनिंग क्या होती है, दे। तो दे के साथ क्या लगता है, आर, तो दे आर बाहर जा रहे हैं, दे आर अबाउट टू लिखेंगे यहाँ पे, गो लिखेंगे, फिर लिखेंगे बाहर की अंग्रेजी होती है आउटसाइड, मतलब कहाँ, बाहर, आउटसाइड। आगे देखिए, वे लोग वे लोग काम करने ही वाले हैं, यहाँ पे करने वाले ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने हिंदी लिख दिया, करने ही वाले हैं, तो वे लोग काम करने ही वाले हैं, तो वे लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे। अब आ गया समझ में, दे के साथ क्या लगता है बाबू, आर, तो आपने यहाँ पे लगा दिया आर अबाउट टू वर्क। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं समझ में आ गया, टिप्स की क्लास में जरूर मेंशन करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, एटलीस्ट कम से कम एक दो लोगों को जरूर बताएं, जिससे सबकी मदद हो सके। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।